साल 2018 में आई एक साउथ इंडियन मूवी के बाद लोगों की जुबान पे सिर्फ एक ही बात थी कि मार्केट में एक नया सुपर हीरो आया है। उस मूवी का नाम था केजीएफ चैप्टर 1 और हीरो यश, जिनका असली नाम है नितिन कुमार गौड़ा। गाइस, यश केजीएफ चैप्टर 1 के बाद रातों रात सुपरस्टार बन गए, लेकिन उनकी लाइफ का एक ऐसा पहलू है जिसे जानने के बाद आप लोगों को बहुत प्राउड फील होगा। जी हां गाइस, यश के पिताजी रोडवेज बसों में बस ड्राइवर हैं और यश का इतना नाम होने के बावजूद भी आज भी उनके पिताजी बस चलाते हैं। उनका यह कहना है कि इसी काम की वजह से यश इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। गाइस, उनके पिताजी का जमीन से जुड़ा होना कहीं ना कहीं यश की स्टारडम का कारण भी है। आपको यह फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि फिनलैंड में एक 16 साल की टीनेज लड़की जिसका नाम है ईवा मोर्टन, उसे एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। है ना अमेजिंग बात। अब ऐसा क्यों किया गया, उसके पीछे का रीजन आप लोगों को सुनना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में वो लड़की ह्यूमन राइट्स, जी हां, ह्यूमन राइट्स और क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत बड़े बड़े अभियान चला चुकी है और इसी चीज को अप्रिशिएट करने के लिए और यूथ की इस पावर को अप्रिशिएट करने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने इस 16 साल की टीनेज लड़की को एक दिन के लिए फिनलैंड का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। गाइस, आपको फिनलैंड की गवर्नमेंट का इस तरह से यूथ को अप्रिशिएट करने का तरीका कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस तो जरूर देखी होगी। इस फिल्म के और इस सीरीज के आप लोग दीवाने भी होंगे और स्पेशली दीवाने होंगे विन डीजल की एक्टिंग के, है ना गाइस। पर गाइस, क्या आपको पता है कि विन डीजल के एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी भी बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जब वो 7 साल के थे तो वो किसी थिएटर में अपने दोस्त के साथ तोड़फोड़ करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बजाय पुलिस को कॉल करने के आर्टिस्ट डायरेक्टर ने उन्हें स्क्रिप्ट थमा दी और उन्हें अपकमिंग शो के लिए रोल का ऑफर कर दिया और इस तरह से उनके एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। हम हर रोज अपने टॉयलेट में सिर्फ फ्लश करने के लिए ही 20 से 30 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं और एक इंसान दिन में एक बार तो कम से कम टॉयलेट जाता ही है। इस हिसाब से आप लोग सोचिए कि हम लोग सिर्फ फ्लश करने के लिए कितना पानी वेस्ट कर देते हैं। और इसी बात को जापानीज लोगों ने समझा और एक माइंड ब्लोइंग इनोवेशन कर डाला। उन्होंने अपने टॉयलेट के फ्लश के ऊपर ही इनबिल्ड अपने हाथ धोने के सिंक को लगा दिया। अब इसे होता कुछ यूं है कि वो जिस सिंक में हाथ धोते हैं वही पानी टॉयलेट के फ्लश के टैंक में स्टोर हो जाता है और उसके बाद उसी पानी को वो लोग टॉयलेट को फ्लश करने में इस्तेमाल भी करते हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये माइंड ब्लोइंग आइडिया और क्या आप भी चाहते हैं कि इंडिया में ऐसा इनोवेशन इस्तेमाल होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चाइना एक गजब का देश है और वहां की कंपनियों के रूल्स तो माशाअल्लाह हैं। वहां की कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एक टॉयलेट पॉलिसी निकाली है। इस पॉलिसी के तहत अगर किसी कर्मचारी को एक से ज्यादा बार टॉयलेट जाना है तो उसको अपने बॉस की परमिशन लेनी होगी और बॉस की परमिशन के साथ साथ उस पे 20 युआन यानी कि 220 रुपए का एक जुर्माना भी लगेगा जो कि उसके बोनस से काटा जाएगा। और कंपनी का इस पे यह कहना है कि उन्होंने ये फैसला कर्मचारियों के आलसपन की वजह से लिया है। पता नहीं चीन और चीन की कंपनियां कहां पे जाके रुकेंगी।